प्यारे बच्चों, आइए आज हम आपको हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं। और व्याकरण की शुरुआत आप सभी जानते हैं वर्ण से होती है। वर्ण माने अक्षर। वर्ण की परिभाषा समझ लीजिए, वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण वह होता है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि या इकाई होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि होती है, वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। लिख के हम बता रहे हैं। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह ध्वनि जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब आइए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण कितनी प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। अब जान लीजिए स्वर वर्ण किसको कहते हैं। स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर वर्ण वह होते हैं, स्वर वर्ण वह होते हैं जो बिना दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए उच्चारित किए जाते हैं। हाँ, यानी जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण के हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना करते हैं या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना करते हैं उसे हम जो है स्वर वर्ण कहते हैं। लिख के बताते हैं। वे वर्ण जो अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेकर उच्चारित किए जाते हों उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आदि। इनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 11। अब आइए व्यंजन वर्ण के बारे में समझाते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण वे होते हैं, इसका सीधा उल्टा। व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हम किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए हुए हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण
जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में आप लोगों ने देखा कि वे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उनका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वे बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, उच्चारित किए जा सकते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए आप इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं। इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है इनके उच्चारण में, इनको बोलने में। ठीक है, अब आइए स्वर और व्यंजन वर्ण के बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद स्वर वर्ण में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके बारे में बताता हूँ, जैसे अयोग वा। वह वर्ण होते हैं, ना ही स्वर में आते हैं, ना वर्ण में आते हैं, और ना ही व्यंजन वर्ण में आते हैं। ना ही वे स्वर वर्ण हैं, ना ही वे व्यंजन वर्ण हैं। वे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। अन और अह, अन और आह, आपके स्वर वर्ण में अन और आह क्या है, अयोगवाह वर्ण है। ठीक है ना। उसके बाद अनुस्वार, कभी आप लोगों ने अन देखा है ना, अन अह, अन, ये क्या है, अनुस्वार है। अन क्या है, अनुस्वार है। इसको हम ये बिंदी लगा के, इसका जो चिन्ह है इस तरह से है। इसका चिन्ह कैसे है, इस तरह से है, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद अनुनासिक आता है। कभी कभी आप देखो लिखा रहता है चांद, तो ये जो ऊपर चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है चा के ऊपर, वो अनुनासिक है। ये जो है इस तरह से होता है। उसके बाद इसका चिन्ह, अनुनासिक का चिन्ह क्या है, ये अनुनासिक है, अनुनासिक। और इसका चिन्ह क्या है, ये चंद्रबिंदी। समझ गए ना। आज आपको हम अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक तक पढ़ाएं। अगले दिन व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आपको स्पर्श व्यंजन, फिर जो है अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये चारों चीज़ें हम कल आपको बताएंगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं कल पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।